हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में। लास्ट हमने काफ़ी सारे फंक्शंस देख लिए हैं और अगर जो लोग इस वीडियो से भाई नहीं जुड़े हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट चलती हुई आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लेना। सेकंड चीज़ ये कि भाई इस जो पूरी की पूरी जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके जो नोट्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस को। आज का हमारा जो फंक्शन है वो है स्ट्रिप फंक्शन। अब ये स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, रिमूव करता है स्पेसेस को, रिमूव अनवांटेड स्पेसेस फ्रॉम बोथ साइड। अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ज़्यादा सही लगेगा। तो कर लेते हैं भाई पाइथन को ओपन और फिर देखते हैं कि भाई क्या है, किस तरीके से है। सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। मैंने कहा एक्स इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग मैंने ली, बट इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने बहुत सारे फालतू के स्पेस दे दिए। मैंने कहा पाइथन इज़ गुड और बहुत सारे आगे और पीछे मैंने फालतू के स्पेसेस दे दिए। अब मेरे को ये स्पेसेस हटाने हैं आगे और पीछे से, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा एक्स डॉट स्ट्रिप। अब ये स्ट्रिप फंक्शन क्या करेगा, ये जितने भी फालतू के आगे और पीछे स्पेसेस हैं उनको रिमूव कर देगा, बीच वालों को नहीं हटाएगा, ओनली आगे और पीछे वाले जितने भी फालतू के स्पेसेस हैं उनको ये रिमूव कर देगा। तो ये चीज़ क्या है, ये है हमारा स्ट्रिप फंक्शन। अब उससे नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारे पास में वो है काउंट फंक्शन। अभी काउंट फंक्शन क्या करेगा, काउंट करेगा। बेसिकली नाम से पता लग रहा है, प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, मैंने कहा पाइथन इज़ गुड, पाइथन इज़ गुड फॉर हेल्प, ये मैंने लिख दिया। इसमें मेरे को काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ ओ कितने हैं यहाँ पे। तो मैं सिंपली बोलूँगा कि भाई एक्स डॉट काउंट ओ, दैट्स ऑल। तो ये काउंट फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा कितनी बार वो पर्टिकुलर एलिमेंट उसके अंदर रिपीट हो रहा है उस चीज़ को। तो ये है हमारा काउंट फंक्शन। अब काउंट फंक्शन के अंदर ऐसा नहीं है कि हम सिंगल कैरेक्टर ही काउंट करवा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई इसमें बताओ मेरे को, है ना, गुड कितनी बार है फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने कहा एक्स डॉट काउंट और काउंट में मैंने क्या लिख दिया, मैंने कहा गुड। तो गुड कितनी बार है, एक ही बार है, तो एक दिखाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कुछ और चीज़ यहाँ पे पूछता, मैंने कहा एक्स डॉट काउंट और काउंट में मैंने क्या बोल दिया, मैंने कहा z कितनी बार है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि भाई z हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये है हमारा काउंट फंक्शन। तो इस चीज़ को रख देते हैं अपन एज इट इज़ यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा फाइंड फंक्शन। अब ये फाइंड फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ फाइंड, रिटर्न तो इंडेक्स नंबर ऑफ द सर्च्ड एलिमेंट। बट इससे पहले एक चीज़ और है, एक फंक्शन और है जिसको हम पहले समझ लेते हैं, देन फाइंड अच्छे से अपने को समझ आएगा। उस फंक्शन का नाम है हमारा इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन क्या रिटर्न करता है, रिटर्न करता है इंडेक्स पोजीशन ऑफ द सर्च्ड एलिमेंट। अब दोनों ही सेम काम कर रहे हैं, फाइंड और इंडेक्स। तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग को डिफाइन कर देता हूँ। ये स्ट्रिंग डिफाइन हो गई, मैंने कहा एक्स डॉट इंडेक्स बताओ मेरे को ज़ीरो का, ज़ीरो का नहीं सॉरी, ओ का इंडेक्स बता दो मेरे को।
तो ओ का इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4 4 है हमारा, यहाँ पे आ गया 4। मैंने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है। मैंने कहा एक्स डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स में मैंने क्या बोला, इंडेक्स में मैंने बोल दिया इस बार कि भाई मेरे को ढूंढ के दिखाओ आप एच, तो ये मेरे को एच फाइंड करके बता देगा कि भाई एच कौन से इंडेक्स पे है। सेम एज अगर मैं बोलूँ इंडेक्स के अंदर कि भाई जेड ढूंढ के दिखाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा एक एरर कि भाई ये जो आपने वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली है, या फिर ये जो सब स्ट्रिंग आपने बोला है फाइंड करने के लिए, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये होता है इंडेक्स फंक्शन के अंदर, मतलब कि एक एरर जनरेट हो गया हमारा अगर वो पर्टिकुलर इंडेक्स नहीं मिला तो। अब फाइंड की बात करते हैं। फाइंड के अंदर सेम चीज़ कर देता हूँ मैंने कहा एक्स डॉट काउंट, सॉरी एक्स डॉट फाइंड, तो मैंने कहा फाइंड करो भाई ओ को, तो इसने भी सेम चीज़ दी मेरे को 4। मैंने कहा एक्स डॉट फाइंड करो हमारे एच को, तब भी इसने सेम चीज़ दी। मैंने कहा एक्स डॉट फाइंड करो जेड को, तो ये देगा -1। तो डिफरेंस क्या है कि भाई इंडेक्स फंक्शन हमें रिटर्न करेगा एक एरर, वहीं पे अगर हम बात करते हैं फाइंड, तो फाइंड मेथड जो है या फिर फाइंड जो फंक्शन है वो क्या करेगा, अगर एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होगा तो -1 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इफ एलिमेंट नॉट एग्जिस्ट देन रिटर्न n, रिटर्न -1, सिंपल। तो ये होता है फाइंड के अंदर। इंडेक्स के अंदर क्या होता है ये चीज़ हमने देख ली है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट। इसी के साथ जो मेन फंक्शंस थे हमारे स्ट्रिंग के, वो सारे हमारे हो जाते हैं क्लियर। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।